हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष शर्मा। वीडियो लेक्चर्स की इस सीरीज में हम आज थर्ड ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि सोर्स फॉलोअर है उसकी स्टडी करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कॉमन ड्रेन, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की लो फ्रिक्वेंसी पर स्टडी की थी। उनके लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल मॉडल को काम में लेते हुए हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया था। आज हम उसी कंटिन्यूएशन में कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन से स्टार्ट करेंगे। जो सर्किट हमने कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन निकालने के लिए यूज में लिया था, वो ये सर्किट डायग्राम है जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, जहां VO1 हम कॉमन सोर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, VO2 कॉमन ड्रेन के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर की स्टडी की थी तो हमने VO2 का मान कैलकुलेट किया था। इस सर्किट को इसके लो फ्रीक्वेंसी स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल से रिप्रेजेंट करके, और जो VO2 का मान आया था उसके बाद हमने वोल्टेज गेन कैलकुलेट किया था। तो जो CD एम्पलीफायर था, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर है, उसका वोल्टेज गेन जैसा कि हमने देखा था ये आता है AV इज इक्वल टू VO2 अर्थात आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, और उसका मान आता है म्यू RS अपॉन RD प्लस कैपिटल RD प्लस म्यू प्लस 1 RS। तो ये वोल्टेज गेन हमने कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का कैलकुलेट किया था। आज हम देखते हैं कि अगर हम कुछ अजम्पशंस काम में लेते हैं तो ये कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन किस तरह से चेंज होता है या किस फॉर्म में हमको अवेलेबल होता है। मान लीजिए कैपिटल RD इज इक्वल टू 0, जो हमने रेजिस्टेंस काम में लिया था ड्रेन टर्मिनल पर, वो अगर 0 होगा तो AV या वोल्टेज गेन का मान रिड्यूस हो जाएगा, तब ये RD इसमें से हट जाएगा, ये टर्म हट जाएगी और हमारे पास वोल्टेज गेन मिलेगा म्यू RS ऑन स्मॉल RD प्लस म्यू प्लस 1 RS। तो ये वोल्टेज गेन हमको RD इज इक्वल टू 0 पर, कैपिटल RD इज इक्वल टू 0 रखने पर आउटपुट में अवेलेबल होगा। डिनोमिनेटर में यहां पर दो टर्म है, स्मॉल RD और म्यू प्लस 1 RS। अगर हम साथ में ये भी माने कि म्यू प्लस 1 RS का मान, म्यू प्लस 1 RS का मान अगर स्मॉल RD से बहुत ज्यादा है, म्यू प्लस 1 RS का मान अगर स्मॉल RD से बहुत ज्यादा है, तो ये वाली टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी और डिनोमिनेटर में खाली एक ही टर्म बचेगी, म्यू प्लस 1 RS। इस इक्वेशन में हमको दिख रहा है RS ऊपर भी है और RS नीचे भी है। मल्टीप्लिकेशन में ऊपर है, मल्टीप्लिकेशन में ही नीचे है, तो ये दोनों RS एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और AV इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू प्लस 1। तो ये वोल्टेज गेन कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का दो कंडीशंस लगाने के बाद, RD कैपिटल RD इज इक्वल टू 0 और म्यू प्लस 1 RS इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल RD लगाने के बाद हमको मिलता है। अगर म्यू का मान 1 से बहुत ज्यादा है तो ये टर्म नेग्लिजिबल हो जाएगी, हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं और AV का मान हमारे पास आएगा AV इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, अर्थात वोल्टेज गेन कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का 1 हो गया। यूनिटी वोल्टेज गेन हमको अवेलेबल हो गया कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का। तो ये
कुछ कंडीशंस थी जिनको लगाने के बाद हमको कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन, यूनिटी वोल्टेज गेन मिलता है। इसीलिए ये सोर्स फॉलोअर कहलाता है। जैसा कि हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट देखा था कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का, कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर के थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में यहां पर जो चीजें समझने लायक हैं, जो हमने पहले भी पढ़ी हुई हैं, एक ओपन सर्किट वोल्टेज है, उसका मान म्यू वी आई अपॉन म्यू प्लस 1 है। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका मान स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1 है। ये दो हमने यहां पर लगाए हुए हैं। कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर में आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस आर एस है, सोर्स रेजिस्टेंस की तरह। तो ये उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हमने बनाया था कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर। अब हम इसको देखेंगे कि इसका आउटपुट कंडक्टेंस या क्या होता है सोर्स फॉलोअर का। उससे पहले हम देखते हैं कि ये सर्किट सोर्स फॉलोअर क्यों कहलाता है। जैसा कि हमने देखा पुराने अभी पिछली स्लाइड में कि AV का मान आ रहा है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। AV है V02 या V02 अपॉन VI, अर्थात यूनिटी वोल्टेज गेन का मतलब है the output follows the input, means आउटपुट क्या है यहां पर V02, इनपुट है VI। आउटपुट हम ले रहे हैं सोर्स पर, इनपुट हमने लगाया गेट पर। तो इसका मतलब यूनिटी वोल्टेज गेन का मतलब है कि आउटपुट जो है एट द सोर्स फॉलोज द इनपुट एट द गेट। Hence common drain configuration is called a source follower। इसलिए कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर या कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन सोर्स फॉलोअर की तरह कहलाता है। जैसे कि बीजेटी में हम जानते हैं एक इमिटर फॉलोअर होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि सोर्स फॉलोअर का आउटपुट कंडक्टेंस क्या होता है। हमने अभी देखा आउटपुट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था वो था स्मॉल आर डी प्लस कैपिटल आर डी अपॉन म्यू प्लस 1। तो कंडक्टेंस हो गया जी नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर नॉट। आर नॉट का मान हमने यहां रखा और सोर्स फॉलोअर की कंडीशन लगाई कि कैपिटल आर डी जो ड्रेन टर्मिनल पे रेजिस्टेंस हमने लगाया हुआ है उसका मान है 0। तो ये बन गया 1 अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू म्यू प्लस 1 अपॉन स्मॉल आर डी। हमने माना हुआ है म्यू का मान 1 से बहुत ज्यादा है, तो 1 से बहुत ज्यादा होने पर ये टर्मिनल, ये जो टर्म है ये डिलीट हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाती है। तो आउटपुट हमारा बनेगा म्यू अपॉन आर टी। तो ये आउटपुट कंडक्टेंस है। और हम जो जानते हैं म्यू का मान होता है आर डी इंटू जी एम। तो आर डी इंटू जी एम अगर हम म्यू की जगह रखेंगे तो आउटपुट कंडक्टेंस का मान आएगा जीएम, अर्थात एफईटी का जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो ही सोर्स फॉलोअर का आउटपुट कंडक्टेंस बन जाता है। तो ये था सोर्स फॉलोअर जिसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है। नंबर 1, ये कॉमन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ कंडीशंस जिसमें हमने ड्रेन टर्मिनल पर जो रेजिस्टेंस आर डी लगाया हुआ है उसका मान 0 ले लें, म्यू प्लस 1 आर एस का मान स्मॉल आर डी से बहुत ज्यादा हो और म्यू का मान 1 से बहुत ज्यादा हो, तब वोल्टेज गेन हमको यूनिटी मिलता है। और यूनिटी वोल्टेज गेन का मतलब है कि आउटपुट जो है वो इनपुट को फॉलो कर रही है, इसीलिए ये सोर्स फॉलोअर कहलाता है। तो ये हमारा लो फ्रीक्वेंसी पर एफईटी के कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर और उसकी सोर्स फॉलोअर की तरह वर्किंग तथा कॉमन सोर्स एम्पलीफायर उसका वोल्टेज गेन, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे के लेक्चर्स में हम हाई फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करेंगे
कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर का और कॉमन सोर्स एम्पलीफायर का। थैंक यू।